चलिए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो मेथड मैं आपको समझाऊंगा और जो सिलेबस मैं आपको कराऊंगा वो 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सर एक बात समझना मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आपने 10th में एक कैलकुलेशन करी थी जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो था। अब एक बात समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस वन। सर रूट के अंदर माइनस वन होता है तो उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। 10th वाले टीचर ने आपको बताया होगा कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। सर इस नॉट डिफाइंड फंक्शन को मैथमेटिशियन ने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया और हम उस सिंबल को बोलते हैं आई स्क्वायर। माइनस वन को हम क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर। सर मैंने आई स्क्वायर को यहां पर पुट किया, आई स्क्वायर का रूट कितना हो गया? आई। इसका मतलब जिस नंबर के साथ आई होगा वो पार्ट कैसा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। मेरी बात समझ में आई सर? मतलब मैथमेटिशियन ने इस आई स्क्वायर के सिंबल से रिप्रेजेंट किया। आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। मैं इस माइनस वन को यहां पर पुट किया तो आई स्क्वायर का रूट कितना आ गया? आई। इसका मतलब जिस नंबर के साथ आई होगा वो पार्ट कैसा होगा? इमेजिनरी पार्ट। अब एक बात समझना सर, सर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। रियल ऑफ जेड ए, इमेजिनरी ऑफ जेड बी। मतलब जिस पार्ट के साथ आई होता है उस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आई नहीं होता उसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और समझिए सर, अगर मैं आपसे कहता हूं जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 2i है तो रियल ऑफ जेड 3, इमेजिनरी ऑफ जेड माइनस 2। आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका मतलब 3 माइनस 2i कैसा नंबर हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब सर हमने एक थ्योरी पढ़ी थी अभी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस वन। चलिए सर आई की पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आई, इसका मतलब आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस आई। सर आई की पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, इसका मतलब आई की पावर 4 की वैल्यू 1। चलिए सर आई की पावर 8 की वैल्यू निकालते हैं। आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, 1 इंटू 1, आई की पावर 8 की वैल्यू 1। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई सर, जो भी पावर 4 की मल्टीपल होगी उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। इसका मतलब आई की पावर 20 की वैल्यू भी क्या होगी? 1, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। मेरी बात समझ में आई सर आपको? अब एक बात समझना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? माइनस 1। आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी? माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी? 1। इसका मतलब जो भी पावर 4 की मल्टीपल होगी उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। आप इसको नोट करिए। अब एक बात सुनना सर, अगर एक लंबी चौड़ी पावर दे रखी हो, जैसे आई की पावर 187 है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो एक बात ध्यान रखना सर, जो भी लंबी चौड़ी पावर दे रखी हो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। और जितने टाइम तक डिवाइड हो गया उसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा है उसे आई की पावर पे लिख दीजिए। आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस आई, इसका मतलब आई की पावर 187 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस आई। सर समझ में आया आपको? जब लंबी चौड़ी पावर दे रखी हो तो हमेशा ध्यान रखना उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर में बचेगा उसे आई की पावर में लिखेंगे। आप इसको नोट करिए। चलिए सर अब कुछ और डिस्कशन करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं आई की पावर 10, आई की पावर 20, आई की पावर 30, आई की पावर 40 की वैल्यू निकालनी है। चलिए सर 10 को 4 से डिवाइड करा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। भाई 8 तक 1 हो गया। 20 तो 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू 1।
आई की पावर 30 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचेगा 2। ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना 0। सर समझ में आया? अब एक बात और समझना सर, अगर मैं आपसे कहता हूं z इज इक्वल टू 3 + 4i है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं a + ib फॉर्म। a + ib फॉर्म मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेट करना। सर 1/3 + 4i है, अब मैं इसको ऐसे अलग अलग तो कर नहीं सकता, 1/3 अलग 1/4 अलग। तो सर एक बात ध्यान रखना, जैसे 1/3 + 4i है, मतलब अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल सेट कर लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपोन में नहीं होंगे, अगर अपोन में होंगे तो उसको हमेशा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहां पर 3 + 4i है तो 3 - 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो इसका मीन्स हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, 9 - 16i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 9 + 16 25, इसका मतलब 3/25 -4/25 आई। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3/25 एंड इमेजिनरी पार्ट -4/25। नोट करिए। अब एक बात सुनना सर, अगर सपोज करो क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या होता है? 1 + i की पावर 2 का स्क्वायर, 1 - i की पावर 2 का स्क्वायर। सर पावर 4 का तो फॉर्मूला हमें अच्छी तरह पता नहीं है क्या खुलता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको क्या किया, 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। सर इसका मीन्स क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर -8। अब सर एक बात और समझना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है 2 + 3i और मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल इनवर्स निकालना है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल इनवर्स क्या होता है? जैसे सपोज करिए हमने ना 6th-7th क्लास में पढ़ा था 3 का मल्टीपल इनवर्स 1/3, मतलब मल्टीपल इनवर्स वो नंबर होता है जो अपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 1 दे दे। जैसे 5 का मल्टीपल इनवर्स 1/5, 7 का मल्टीपल इनवर्स 1/7। तो इसी तरह से सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक नंबर ही है, तो उसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा 1/3 + 2i। सर एक बात दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट कर लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपोन में नहीं होते,
तो जो अपोन में होंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में आई का साइन चेंज होकर लिखते हैं हम, ये प्लस ये माइनस, इसका मीन्स हो गया 3 माइनस 2i, 9 प्लस 4, 3 माइनस 2i, और ये हो गया 30। यानी ये इसका क्या हो गया, मल्टीपल इनवर्स। क्लियर आपको सबको? चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं। x प्लस आई वाई प्लस आई एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 6i। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से कंपेयर करना, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना। सर ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, अब इनको सॉल्व करिए। और सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दोनों को ऐड किया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, मैंने x की वैल्यू 8 रखी, तो y की वैल्यू 10 माइनस। तो ध्यान रखना, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं, और फिर उनको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको नोट करिए। अब सर एक बार एक प्रॉब्लम इस तरह की थी, a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की पावर 3। वो आपसे कह रहा है टू प्रूव दैट a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, a प्लस आई बी, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। तो सर a प्लस बी का होल क्यूब कैसे खोलना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन किया, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। a प्लस आई बी, आई की पावर 3 माइनस आई होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, a प्लस आई बी। सर रियल पार्ट को एक साथ लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करिए। सर मैंने यहां पर देखा a के अपॉन में x है, इसमें से x कॉमन। सर b के अपॉन में y है, इसमें से y कॉमन। इस x को इसके अपॉन में दिया, इस y को इसके अपॉन में दिया, सर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर। सर 4 कॉमन, और ये चीज मुझे प्रूव करनी थी, तो ध्यान रखना सर, पहले मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फिर जितना भी रियल पार्ट है उसको एक साथ, जितना भी इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ, और रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं, और फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग उसको प्रूफ कर दिया। आप पहले इसको नोट करिए। सर एक बार क्वेश्चन इस टाइप से था, कह रहा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n इज इक्वल टू 1, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और इस n को उसने बोला n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सर मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सुनिए सर पहले 1 प्लस आई 1 माइनस आई की होल पावर n है। सर मैंने आपको एक थ्योरी क्लियर की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपोन में नहीं होंगे, अगर अपोन में हैं तो उसको रेशनलाइज करिए, यहां पर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, मैं इसको लिख सकता हूं ये प्लस ये माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल। सर एक बात सोचिए आप, आई की पावर n इजिकल टू 1 है, सर मैं कितनी पावर कर दूं कि ये 1 हो जाए, आप एक बात सोचिए, 1 करूंगा तो आई रह जाएगा, 2 रखूंगा यहां पर तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये साइड इस साइड के इक्वल टू नहीं होगी। सर मैं अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा तो i की पावर 3 हो जाएगा, और i की पावर 3 की वैल्यू होती है -i, तो सर n की वैल्यू क्या पुट करूं 4, रीजन i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगी 4 होगी। नोट करिए आप। तो सर अपने को एक अच्छी तरह तो ये क्लियर हो गया कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई की पावर 3 की वैल्यू -i होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और जो भी पावर 4 की मल्टीपल होगी उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब सर आगे की थ्योरम सुनिए पहले। सर जेड एक a प्लस आई बी है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a रियल पार्ट और b इमेजिनरी पार्ट है। जेड के ऊपर बार, जेड के ऊपर बार का मीन्स होता है कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट में पता क्या होता है, जो आई का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, केवल आई का साइन, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। मैं सर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, ये प्लस ये माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है।
सर तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट रियल आता है। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट अगर आपको रियल लाना है तो आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन में सी प्लस आई डी, और वो आपसे कह रहा प्रूफ करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। सर मैंने एक चीज देखी इस क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है पर इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सारा रियल है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट आपको रियल लाना है, सर मैंने पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट c माइनस आई डी। सर ये मैं काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे रिजल्ट रियल आना है। क्योंकि मुझे एक बात क्लियर है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट अगर आपको रियल लाना हो तो आप उसका कॉन्जुगेट लीजिए और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दोनों साइड के होल स्क्वायर कर दूं। जब होल स्क्वायर करूंगा तो इसका रूट हट जाएगा, ये आपका रिजल्ट नॉट विद दिस। चलिए सर एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक बार एक क्वेश्चन इस टाइप से था सर, कैन आई टू प्रूव दैट क्वेश्चन इस टाइप से था a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। वो आपसे कह रहा प्रूफ करिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, मैंने देखा पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, रिजल्ट किस में आ रहा है? रियल में। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट अगर रियल लाना हो तो आप उसको उसके कॉन्जुगेट से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। सर मैंने इसको लिखा पहले, इसका कॉन्जुगेट
इसका कॉन्जुगेट आई का साइन चेंज होता है। पर सर ये तो पूरा रियल पार्ट है, इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा। फिर मैंने सर दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अगर दो डिफरेंट नंबर होते हैं, पावर सेम होती है तो पावर को तो सेम बना देता है, पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर नीचे तो दोनों नंबर सेम है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये हमारा प्रूफ। मैं सर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उसकी प्रैक्टिस करना फिर। ओके।